देखो रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी आज कराना था। कॉन्ग्रेंस पहले होता क्या सुन लीजिए आप। जैसे दो जुड़वा भाई है, दोनों देखने में एक जैसे होते हैं ना, तो कॉन्ग्रेंस एज भी सेम, हाइट भी सेम, समझ रहे हो, नाक नक सब एक जैसे, तो उसको हम कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम बोलते हैं ना कि किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं कि अपने बाप पे गया है, तो वो सिमिलर होता है। सिमिलर का मतलब देखने में एक जैसा, और कॉन्ग्रेंट का मतलब देखने में एक जैसा और सब कुछ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसा लिया, अच्छा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, आवाज़ आ रहा होगा, मेरे घर में काम धाम चल रहा है, तो थोड़ा सा साउंड की इश्यू आ सकती है। पर ईयरफोन लगा के ध्यान से देखना, ईयरफोन लगा लेना, थोड़ा सा बीच में बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा तो देख लेना। अभी ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ एंगल ए, ये देखो अगर ये थीटा है तो एंगल पी ये भी थीटा है। एंगल बी अगर ये अल्फ़ा है तो बी बीच में, क्यू भी बीच में है, तो ये भी अल्फ़ा है। एंगल सी अगर ये बीटा है तो ये लास्ट में है सी, तो लास्ट में आर है, तो ये भी बीटा है। मतलब एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल आर के बराबर, और ये जो बीच में मैंने दिया ये इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट, है ना। ठीक है, ऐसे जैसे पक्षी नहीं होता पैक्च, ऐसे बर्ड्स आकाश में उड़ती है ना ऐसे करके, तो वैसे ही कुछ है कॉन्ग्रेंट। अब इसमें और क्या हो सकता है देखो, तो कॉन्ग्रेंट का मतलब ए बी ये इसके इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, बी सी इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, और ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? पी आर के। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होता है ना तो सारे साइड्स इक्वल, जिसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ए बी पी क्यू, कॉरस्पॉन्डिंग ए बी शुरू वाला, पी क्यू, ए सी फर्स्ट लास्ट, पी आर फर्स्ट लास्ट, तो ये कॉन्ग्रेंट होता है। तो कॉन्ग्रेंसी का मतलब ये होता है। मान लो अगर मैंने ऐसा लिया होता ए बी सी और ये लिया होता पी क्यू आर, देखो ज़रा, अगर मैं कहता ना कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है आर पी क्यू के कॉन्ग्रेंट है, तो इट मीन्स एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल आर, शुरू वाले के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए एंगल आर के इक्वल, एंगल बी बीच वाला एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी लास्ट वाले के बराबर हो जाएगा, और ए बी शुरू वाला आर पी के इक्वल हो जाएगा, आर पी इसके इक्वल हो जाएगा। बी सी पी क्यू लास्ट के दो, बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? देखो तो बी सी पी क्यू के इसके इक्वल हो जाएगा, और है क्या आ गया? ए सी। अब देखिए ज़रा, ए और सी, आर और क्यू, ए सी किसके इक्वल हो गया? आर क्यू या क्यू आर। तो सिमिलर कॉन्ग्रेंट का ये मतलब होता है, इस टाइप का मतलब होता है। अब सवाल है रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंस कब कहोगे कि कॉन्ग्रेंट होगा? कॉन्ग्रेंट में होता क्या है तुम तो देख ही रहो ना कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉन्ग्रेंट में साइड भी इक्वल होता है एंड एंगल्स भी इक्वल होते हैं। 10th में जाओगे तो सिमिलर पढ़ना पड़ेगा, उसमें केवल एंगल इक्वल होते हैं, है ना। इसमें कॉन्ग्रेंस में सारे इक्वल होते हैं ना, एंगल भी साइड भी। अब रूल्स क्या है, कैसे कहोगे कि कॉन्ग्रेंट है? रूल्स तो सबसे पहले आता है एस, इसको बोलते हैं साइड। ये समझ लीजिए साइड, ए बी सी पी क्यू आर, इसका सारा साइड उसके सारे साइड के। अगर मैं कहूँ ना ए बी, इसको ध्यान से सुनना है, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और ए सी इक्वल टू पी आर। देख लो, ए बी को मैंने इसके इक्वल किया, बी सी को मैंने इसके इक्वल किया, और इस वाले को मैंने इसके इक्वल किया, तो तीनों साइड इक्वल। तो बाई, इसको बोलेंगे बाई एस, साइड कॉन्ग्रेंस रूल। क्या बोलोगे? बाई साइड कॉन्ग्रेंस रूल से। तो ट्रायंगल कौन सा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू, अब दूसरा वाला बड़ा सोच के लिखना है ना, मैं लिखता हूँ पी क्यू आर, और मैं चेक कर लेता हूँ ए बी पी क्यू, ठीक है ना, बी सी
क्यू आर, बी सी लास्ट में है तो चेक करो क्यू आर भी लास्ट में है क्या, बिल्कुल है, तो हम ऐसे लिखेंगे। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये तो समझ में आ गया ना। अब ये देखो एस एस एस, सारे साइड इक्वल, जैसे ए बी सी पी क्यू आर, मान लो ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ना। यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्यू आर है, बी सी इक्वल टू पी आर है, और ए सी इक्वल टू पी क्यू है। तुम देख लो कौन कौन सा लिया मैंने। ए बी को किसके इक्वल किया, ए बी को मैंने इक्वल किया क्यू आर के इक्वल किया, बी सी को किसके इक्वल, पी आर के इक्वल, और ए सी को, ए सी को किसके इक्वल, पी क्यू के इक्वल किया मैंने। एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो गया, तो कैसे लिखोगे, पहले तो आप ट्रायंगल लिख लीजिए, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। अब सोच के लिखना, जैसे शुरू में ए बी है ना, तो ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, तो मैं क्यू आर लिख देता हूँ। शुरू में ए बी, शुरू में क्यू आर, बच क्या गया इसका बच गया पी। अब चेक कर लेता हूँ बी सी कहाँ पे है, लास्ट में बी सी है, तो लास्ट में पी आर है क्या, बिल्कुल है, आर पी हो या पी आर, है ना, बिल्कुल है। तो क्या हो गया, ऐसे लिखने का तरीका ऐसा है ना, ठीक है ना। ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल सी है ए बी के सामने। क्यू आर के सामने कौन सा एंगल है, एंगल पी। और देखो बी सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए है ना। बी सी किसके इक्वल है, पी आर के, दिख रहा ना दो दो लाइन, तो पी आर के सामने कौन सा है, एंगल क्यू। अब बच गया इसका एंगल बी और इसका बच गया एंगल आर। अब चेक कर लेता हूँ, देखो तो ए शुरू में, क्यू शुरू में, एंगल ए और एंगल क्यू बराबर है, देख रहे हो दो दो लाइन, बी बीच में, आर बीच में, तो एंगल बी और एंगल आर बराबर है, एंगल बी और एंगल आर बराबर है, तीन तीन लाइन। एंगल सी और एंगल पी लास्ट वाला बराबर है क्या, एंगल सी और एंगल पी बराबर है क्या, एंगल सी एंगल पी बराबर है। तो ये लिखने का तरीका है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा जरा, इसको मैं मिटाता हूँ। पहले लिखा कैसे जाता है, बच्चे कुछ भी लिख के आते हैं कि ये सिमिलर, ये कॉन्ग्रेंट, तो ये ऐसे लिख के कुछ भी आते हैं। इसको मैं पूरा मिटा ही देता हूँ। अब यहीं पे देखो, यहीं पे देखो, ठीक है, ये देखिए ऐसे। यहाँ पे मैं लेता हूँ ए बी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल टू क्यू आर। तो एस 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 से कॉन्ग्रेंट है, तो कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट लिखोगे आप, कौन सा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट लिखिएगा। तो मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल। अब जरा सुनो, अब ध्यान से, ए बी पी आर, शुरू में ए बी है तो शुरू में पी आर, रह क्या गया क्यू। चेक कर लेता हूँ, बी सी पी क्यू के इक्वल है क्या, बी सी लास्ट में, बी सी लास्ट में पी क्यू है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, क्यू आर है। तो अब इसको तुम चेंज कर लो, इसको पी आर आपने लिखा था ना, आर पी। अब फिर से चेक कर लो, ए बी पी आर के बराबर है क्या, ए बी शुरू वाला ए बी और आर पी पी आर, बिल्कुल बराबर है। बी सी लास्ट के दो और लास्ट में पी क्यू है क्या, बिल्कुल है। और एक चेक कर लीजिए, ए सी किसके बराबर है, ए सी देखो क्यू आर के बराबर है क्या, बिल्कुल, आर क्यू कह लो या क्यू आर, बात तो बराबर है। आप ना थोड़ा समझिए इसको, रिवाइंड कर करके बार बार सुनिए। अब ए बी का है, ए बी किसके बराबर है, पी आर, ये देखिए एक एक लाइन डाल दिया। बी सी दो दो लाइन, किसके बराबर है, पी क्यू, ये देखो आप। ए सी तीन लाइन डाल दिया, चलो किसके बराबर है, क्यू आर, ये देखिए तीन लाइन। ए बी के सामने कौन सा एंगल है, सी, एक लाइन। ए बी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, इसके सामने कौन सा एंगल है, क्यू। तो देखो तो सी और क्यू कहाँ है, सी लास्ट में तो क्यू लास्ट में। बी सी के सामने कौन सा एंगल है, बी सी के सामने ए है, ये दो लाइन मैंने डाल दिया, डबल लाइन। इसके सामने पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है, आर। तो देखो तो ए और आर इक्वल है क्या, ए शुरू में है, आर शुरू में, बिल्कुल इक्वल है। और बच क्या गया, तीन लाइन वाला, तो चलो एंगल बी बच गया और इसका एंगल पी बच गया। तो देखो तो बी और पी एक जगह पे है क्या, बी बीच में है तो पी भी बीच में है, तो बिल्कुल ऐसे लिखने का तरीका है। तो एस से क्या होता है, साइड्स इक्वल होने चाहिए, समझ गए ना।
इसको प्रूफ वगैरह करना नहीं आएगा, चिंता मत करो। एस 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 से साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, देख लो तुम, है ना। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कैसे कहोगे कि कॉन्ग्रुएंस है, तो उसके कहने का तरीका ये है भाई कि कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे, जब तीनों साइड इक्वल होता है। एक होता है जरा देखना एस ए एस, एस का होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इसको समझिए जरा, इसको समझो, इसको समझो। ए बी सी पी क्यू आर, है ना। मान लो ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ये वाला एंगल मान लिया 40 डिग्री, और एंगल ये भी क्या हो गया 40 डिग्री। तो एस ए एस पता क्या है, साइड, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, कोई भी एंगल नहीं बल्कि इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड इंक्लूडेड एंगल 40 डिग्री है, यहाँ भी दो साइड 40 डिग्री, दोनों साइड बराबर है कि नहीं देखो। तो दो जो भी इसका इक्वल साइड्स है, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल एंड इंक्लूडेड एंगल इज आल्सो इक्वल, साइड भी इक्वल हो और उसका जो उनके द्वारा बना गया एंगल है, कोई थर्ड एंगल नहीं, इंक्लूडेड एंगल, तो ये है ना। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद तो कुछ भी कह सकते हो ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ध्यान से सुनना, दो साइड इक्वल है, इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो ऐसे ऐसे दोनों का दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो गया, लिखने का तरीका होता है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब जरा सुनो, कौन सा एंगल इसका B और Q बराबर है, B को बीच में लिखा ना, मैं यहाँ पे Q लिख देता हूँ, बच क्या गया P और R, फिर मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। साइड कौन सा बराबर है, AB शुरू में PQ, तो AB और PQ बराबर है ना, दोनों शुरू में, तो मैंने ठीक लिखा। और कौन सा साइड बराबर है भाई, तो यहाँ देखो BC किसके बराबर है, QR के, BC लास्ट का 2 है, QR भी लास्ट का 2 है। ये लिखने का तरीका है। सुनिए तो जरा ध्यान से, इसको बात हो रही है SAS की, इसको गंभीरता से सुनना जरा। मान लो AB इक्वल है, बहुत ध्यान से देखो, AB इक्वल है QR के, एक एक लाइन समझ जाना कि ये वाला इक्वल है, और ये 3 लाइन, सीधा 3 लाइन दे दिया। AC इक्वल है, चलो इसके इक्वल है ना, ठीक है, इसका 50 डिग्री है एंड इसका 80 डिग्री है, बल्कि 75 डिग्री ले लेता हूँ, चलो 75 डिग्री ले लेता हूँ, और इसका मैं 55 डिग्री मैं ले लेता हूँ। तो बताइए ये कॉन्ग्रुएंट है क्या, ये मैंने 55 डिग्री लिखा है, 55 डिग्री, तो आपको बताना है कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो ज़रा एक बात बताओ, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, इसको ऐड करके देखो तो कितना हो गया 125, तो बचा खुचा कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 125 प्लस 55 इक्वल टू क्या होता है 180। ये दोनों साइड इक्वल है, और दोनों जो इक्वल साइड है उसका इंक्लूडेड एंगल कितना है 55, यहाँ जो दोनों साइड इक्वल है उसका इंक्लूडेड एंगल कितना है 55, तुम देख ही रहे हो। तो बहुत आराम से SAS से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा देखो जरा, कौन सा ट्रायंगल लिखूं, तो पहले एंगल पे नज़र डालो। इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड इक्वल है, इसका इंक्लूडेड एंगल A है, इसका इंक्लूडेड एंगल Q है। A को शुरू में लिखा तो Q को शुरू में लिखे, बच गया P और R, लिख दो, फिर चेक कीजिए आप जरा, है ना। AB किसके इक्वल है, QR के, AB किसके इक्वल है, एक लाइन QR के इक्वल है। तो जरा बताइए AB है कहाँ पे, AB शुरू में है, तो QR शुरू में है क्या, नहीं है ना, तो इसको चेंज कर दो, यहाँ पे क्या लिख दो R और यहाँ पे लिख दो Q, क्योंकि आपको पता है ना A और P तो A और Q, A और नहीं सॉरी देखो यहाँ पे A और Q तो शुरू में रखोगे ना, बच गया मैंने लिखा था बच गया P और R, तो मैं ये चेक कर रहा था, ये तो फिक्स था, इसको मैं ऐसे, अब मैं चेक करता हूँ कि ये सही है क्या, AB QP के इक्वल है क्या, तो AB किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे PR की जगह में RP, अब बिल्कुल जा रहा सही, कैसे, AC किसके इक्वल है भाई, PQ के इक्वल है, तो AC कहाँ पे, पहला और आखिरी वाला, और PQ पहला और आखिरी वाला, अब बिल्कुल सही लिख दिया।
तो SAS रूल क्या बोलता है? टू साइड्स इक्वल एंड इंक्लूडेड एंगल इज आल्सो इक्वल। SAS से कॉन्ग्रेंट हो गया। आपको समझ में आ गया? ये देखो और बड़े ध्यान से सुन लो इसको, और बहुत ध्यान से सुनो इसको। देखो जरा, ये देखो, मान लो BC इक्वल है PQ के इक्वल है, देख लो, और इसका ये वाला, चलो इस वाले के इक्वल है, ठीक है ना। और इंक्लूडेड एंगल इसका इस दोनों का इंक्लूडेड एंगल जो साइड इक्वल है उसका इंक्लूडेड एंगल ये थीटा है। यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो इसका इंक्लूडेड एंगल ये थीटा है। तो इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया। कौन सा ट्रायंगल? पहला वाला ट्रायंगल अपने मन से जैसे लिखना लिख लो। कॉन्ग्रेंट हो गया SAS रूल से, कॉन्ग्रेंट हो गया। अब देखो C है ना बीच में, थीटा, C किसके इक्वल है? Q। C को लास्ट में लिखा, C और Q इक्वल है तो C को अगर लास्ट में लिखा तो Q को लास्ट में लिख दीजिए, बच गया P और R। अब चेक कीजिए मैंने ये सही लिखा कि नहीं लिखा, तो पता करो BC किसके इक्वल है? BC इक्वल है PQ के। BC को अपने लास्ट में लिखा तो देखो लास्ट में PQ जा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं जा रहा। और गौर से सुनो, C किसके इक्वल है? Q। C और Q को फिक्स कर लेता हूँ क्योंकि Q तो लास्ट में रहेगा, क्योंकि एंगल C एंगल Q के इक्वल है। ये लास्ट में तो ये तो लास्ट में, इसको मैंने चेंज करना है। मैंने PR लिख के देखा, फ़ायदा नहीं हुआ, तो RP रख के चेक कर लेता हूँ। अब देखो तो AC A और C RQ के बराबर है क्या? AC RQ के बराबर है क्या? बिल्कुल है। अब मैंने बिल्कुल सही लिखा। और क्या? BC ये लास्ट का 2, BC किसके बराबर होना चाहिए? BC लास्ट के दो PQ के बराबर है क्या? बिल्कुल PQ के बराबर है। अब मैंने सही लिखा, तो ये क्या था? SAS कॉन्ग्रेंट रूल। समझ रहे हो? अब देखिए, एक होता है AAS, चलो ASA एंगल साइड। तो एंगल साइड एंगल, तो इसका मतलब टू एंगल्स आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू एंगल, ऐसे ही। एंड इंक्लूडेड साइड, कोई भी साइड नहीं, इंक्लूडेड साइड इज इक्वल। ऐसा नहीं कि कोई भी साइड, इंक्लूडेड साइड इज इक्वल। तो आप देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो जरा, ये देखो, ठीक है। अब देखो, मान लो ये 60 डिग्री लिया और ये मान लो 70 डिग्री लिया, है ना, 60 डिग्री और 70 डिग्री। ये वाला मैंने लिया 60 डिग्री और ये लिया चलो 70 डिग्री, इसको लिया 70 डिग्री। अब ये दो एंगल तो इक्वल दिख रहा है ना, ये देखो दो एंगल, ये वाला इसको A ले लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखना भाई, PQR है ना, दिख रहा है A और R इक्वल है। और ये देखिए तो B किसके इक्वल है? 60 P के इक्वल है। और इंक्लूडेड साइड, इसको मान लो मैंने 10 सेंटीमीटर ले लिया, 10 सेंटीमीटर, और इसका इंक्लूडेड साइड लिया, जिस पे एंगल है उस साइड की बात कर रहा हूँ। इंक्लूडेड साइड का मतलब जिस पे एंगल है। अभी आपको याद है SAS करा था, तो जो साइड है ना, जिसकी वजह से एंगल बन रहा है, वो साइड जो इक्वल है और उसके बीच का एंगल। यहाँ भी क्या है कि दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए, इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए। ये देखो, ये दो एंगल है, इसका इंक्लूडेड साइड ये है, यहाँ पे ये दो एंगल है, और ये एंगल किस पे? इस पे। यहाँ पे ये दो एंगल है, वो इस पे। जो भी जिस लाइन पे ये एंगल है, जिस साइड पे ये एंगल है, वो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्लूडेड साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। इंक्लूडेड साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ASA कॉन्ग्रेंस रूल, बाई ASA कॉन्ग्रेंस रूल से क्या हो गया? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से, ABC, एक काम करता हूँ, एंगल A शुरू में, एंगल A 70 डिग्री R,
ए और आर इक्वल है, ए शुरू में तो आर शुरू में लिखना मजबूरी है मेरी, है ना। बी बीच में है ना 60 डिग्री, तो बीच में पी लिखो, बच गया क्यू, हो गया अपने आप। अब तुम चेक कर लो ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है भाई, पी आर के इक्वल है। तो ए बी पी आर के इक्वल है, ए बी शुरू में है तो देखो तो पी आर शुरू में है ना, हो गया। अच्छा और कौन कौन सा साइड इक्वल हो सकता है, लास्ट का बी सी है तो बी सी किसके इक्वल हो सकता है, पी क्यू, तो ये रहा बी सी है ना, उस सीक्वेंस में देखो तो बी सी किसके इक्वल हो सकता है, ये देखो 5 लाइन खींचा, बी सी पी क्यू के इक्वल हो सकता है, तो पी क्यू के इक्वल हो सकता है। बच गया ए सी, ये लो इसके 2 लाइन खींचता हूँ, ए सी, और इसका बच गया क्यू आर। ए सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर, ए सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा, है ना। इसको बोलते हैं सी पी सी टी, सी पी सी टी मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसी को तो कहते हैं, लास्ट का बी सी है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया पी क्यू, ए बी शुरू में है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया आर पी, ए सी का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया आर क्यू, ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग पार्ट। ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल, समझ रहे हो। अब देखो इस पे अलग अलग एक्सरसाइज हैं तो और क्लियर हो जाएगा, है ना उसमें। और अब इसको बहुत ध्यान से कम तो 2-3 बार देख लेना इस वीडियो को, तभी पक्का हो जाएगा। ए एस ए है ना, ए एस ए क्या था, 2 एंगल एंड इंक्लूडेड साइड। अब एक होता है ए एस, एंगल एंगल साइड, 2 एंगल एंड कोई भी साइड। तुम देखो ना एक चीज़ मुझे बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। अगर ए एस ए है तो वो ए एस भी बन सकता है, वही बन जाएगा। कैसे, अगर 2 एंगल इक्वल है, मान लो ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है ना, बल्कि ये 55 कर लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 65 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा 65, है ना। 2 एंगल, इसको मैं कर लेता हूँ 60 डिग्री, इसको मैं कर लेता हूँ 55 डिग्री, इसका बचा खुचा एंगल क्या हो जाएगा, 65 होगा कि नहीं होगा। अगर 2 एंगल इक्वल है रे, तो आपको पता है तीसरा जो एंगल होगा वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो अगर ए एस ए कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ना, तो समझो कि वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए एस, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। क्यों, ए एस ए क्या था, 2 एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, तो 2 एंगल अगर इक्वल होगा तो तीसरा एंगल कहाँ जाएगा, वो तो इक्वल होना ही होना है, तो ए एस ए ही ए एस हो जाएगा, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तुम जान लो। अब ए एस क्या कह रहा है, ए एस एंगल एंगल साइड, तो एंगल एंगल साइड। अब जरा एक काम करता हूँ, ये 2 एंगल ले लेता हूँ, 65 60, ये देखो 65 60, है ना। अब कोई भी इंक्लूडेड साइड तो ये हो गया ना, इंक्लूडेड साइड तो ये हो गया, इसका इंक्लूडेड साइड ये हो गया, पर मैं ये तीसरा कोई और साइड ले लेता हूँ, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, इस वाले देखो कहीं से भी इंक्लूडेड नहीं है, बल्कि मैं कहीं से इंक्लूडेड है क्या, नहीं है ना, बल्कि एक काम कर लेता हूँ, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल कर लेता हूँ, इंक्लूडेड तो है नहीं कहीं से, तो बड़े आराम से हम इसको बोल सकते हैं ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल से, कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। 2 एंगल और कोई भी साइड चलेगा, पर साइड भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये 65 के सामने वाला और यहाँ भी 60, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने ले लिया, ऐसा मान लो 60 डिग्री के सामने मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 60 के सामने क्या होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर, तब हम कहेंगे कि 2 एंगल और कोई और साइड, पर साइड भी ढंग से 60 के सामने वाला 10 है ना, तो यहाँ पे 10 ये चेक करना होता है, कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता ना, देखो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं सारे, 65 के सामने 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 65 के सामने ये 20 सेंटीमीटर होता, तो ज़िंदगी में कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता, है ना। 2 एंगल, या एक काम कर लेता हूँ, चलो 10 ही रखता हूँ, इसके सामने 10 रखता हूँ, तो 10 और 10, और प्रॉब्लम ये है ना कि 2 एंगल यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, ये 65 के सामने 10 सेंटीमीटर है और ये 60 के सामने 10 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या लग रहा है, ये स्मॉलर देन 60 डिग्री इज स्मॉलर देन 65, है ना। साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, जानते हो ना, स्मॉलर एंगल के सामने वाला साइड भी क्या होगा, स्मॉलर होगा,
अगर 60 के सामने tan है, 65 डिग्री बड़ा है, तो 65 के सामने कम से कम tan से बड़ा होना चाहिए ना। तो ये कहीं से भी कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। आप ना एक बात समझो, अगर यहाँ पे 65 के सामने 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 65 के सामने यहाँ पे क्या होना चाहिए 10, 60 के सामने 10 कॉन्ग्रेंट नहीं होगा। अगर यहाँ पे रहता ना 10 तो कॉन्ग्रेंट हो जाता, समझ रहे हो। तो हम कहते कि AAS एंगल साइड, कोई भी दो एंगल और तीसरा साइड ध्यान में रखना पड़ेगा कि तीसरा साइड जो इक्वल है उसके सामने का एंगल क्या है। ये साइड मान लो, बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला साइड इक्वल है ना, और इसका ये वाला साइड इक्वल है, इसका ये वाला साइड, ये दोनों साइड इक्वल है। ये किसके सामने, 60 के सामने, ये किसके सामने, 60 के सामने। तो हम कहते हैं हाँ भाई AAS से ये दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। क्या होता जरा सुनो, ये वाला और ये वाला इक्वल होता, तो ये वाला साइड किसके सामने, 65 के सामने, और ये वाला किसके सामने, 60 के सामने, तो ये कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं होता। तो AAS में क्या होता है, एंगल साइड, दो एंगल और कोई भी साइड। अब कोई भी साइड वो ध्यान से रखना पड़ेगा, कोई भी साइड कौन सा, अगर मान लो 60 डिग्री के सामने वाला लिया तो यहाँ भी 60 डिग्री के सामने वाला वो इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी। AAS कॉन्ग्रेंस से, है ना। तो जरा एक बात बताओ, इसको फिर से देखिए और बहुत ध्यान से समझो। ये देखिए ABC PQR है ना, ये मैंने लिया 30 डिग्री और यहाँ से इसको मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, ये मैंने लिया मान लो 70 डिग्री और यहाँ इसको ले लेता हूँ 70 डिग्री। 70 डिग्री के सामने वाले को मैं लिखता हूँ 20 सेंटीमीटर। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा भाई, बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। यहाँ भी 70 डिग्री के सामने लिखता हूँ 20 सेंटीमीटर। अब हम बड़े AAS से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया। अब इधर थोड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल ABC। अब देखो B 30 है बीच में, यहाँ पे 30 तो बीच में P रखो, C 70 है और यहाँ पे Q तो लास्ट में रखिए, बच गया RPQ, ये हो गया कॉन्ग्रेंट, RPQ, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। अब तुम चेक कर लीजिए यहाँ पे कौन सा AB किसके इक्वल है, RP के इक्वल है कि नहीं। देखो अपने आप आ गया कि नहीं आ गया, AB किसके इक्वल है, RP कह लो या PR कुछ भी कह लो। देखो तो कौन कौन सा रूल तुमने पढ़ा ढंग से, एक तो SSS और एक ASA और एक AAS, ये पढ़ लिया ना। एक लास्ट है कॉन्ग्रेंस का, उसको बोलते हैं RHS, लास्ट वाला देखिए RHS। देखो जरा, एक होता है RHS, है ना, ये होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब होता है एनी साइड, कोई भी बचा हुआ, हाइपोटेनियस के अलावा दो साइड बच के कोई भी। तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लो मैंने ये दो राइट एंगल ट्रायंगल लिया ABC और मैंने यहाँ पे ऐसा लिया PQR, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है ना। इसका हाइपोटेनियस, तो देखो हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस ये इक्वल होना चाहिए, और कोई भी साइड ले लो तुम्हारी मर्जी है ना। मैं AB को PQ के इक्वल करता हूँ। तो कौन कौन सा ट्रायंगल पहले मैं ABC लिख ही लेता हूँ, एक तरफ तो मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूँ ABC और दूसरे को बड़ा ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे राइट एंगल किस पे, 90 डिग्री किस पे, B पे ना, B बीच में, यहाँ पे P को मैं बीच में रखता हूँ, एंगल सेम कर लो पहले, ठीक है ना। और रह क्या गया PQR, मैं Q और R लिख लेता हूँ, फिर मैं चेक कर लेता हूँ मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं। AC हाइपोटेनियस है, चेक करो QR हाइपोटेनियस है क्या, QR हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये चेक हो गया। और बताइए इसका AB किसके बराबर है, PQ, AB PQ के बराबर है क्या, बिल्कुल आ गया। शुरू में दो था, शुरू में ही नज़र आ गया, देखो है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और कोई भी एक साइड चलेगा,
दो साइड रह गया ना, एक साइड इक्वल होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं RHS से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया, RHS से हो गया कॉन्ग्रेंट। तो बचा खुचा साइड भी बराबर हो गया, इसका क्या BC बच गया, इसका RP बच गया, है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल A एंगल Q के बराबर हो जाएगा, एंगल A किसके बराबर हो जाएगा भाई, एंगल Q के बराबर हो जाएगा। एंगल B और एंगल P तो पहले ही बराबर हो चुका, एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R, एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R के। इसको क्या बोलते हो, RHS कॉन्ग्रेंस रूल, राइट हैंड ट्रायंगल हाइपोटेनियस एंड एनी साइड। इसको आप अच्छे से देख लेना, 2 बार कम से कम तो देख ही लेना, है ना। फिर हम एक्सरसाइज 7.1, ये फिर से जितने भी आपने 4 देखे ना, वो फिर से आने वाला है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा 7.1 में, शायद SSS पे साइड पे बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल, तुम लोग देखना शुरू करो अभी से, एग्जाम्पल खुद ही बनाओ, एग्जाम्पल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, याद रहे ज़रा, ठीक है।